हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस कर लिया था मर्डर, और उससे पिछले ब्लॉग और लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कल्पेबल होमिसाइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे पुनिशमेंट। पुनिशमेंट क्या है मर्डर के लिए और कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या पुनिशमेंट है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता का, जो था सेक्शन पहले इंडियन पैनल कोड का 302। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी है। पहले इसमें एक ही क्लॉज थी जो सेक्शन 302 था, लेकिन अब जो सेक्शन 103 है उसमें दो क्लॉजेज है। तो आइए देखते क्या कहते हैं क्लॉजेज। क्लॉज 1, सेक्शन 103, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी जो कोई भी मर्डर कमिट करता है उसके लिए सज़ा है डेथ की, और मिनिमम सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और साथ में फाइन भी होगा, जुर्माना भी होगा। तो इस सेक्शन में जो कम से कम सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सज़ा मर्डर में नहीं हो सकती। अगर कम सज़ा होगी तो वो होगा कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन जब मर्डर है तो उसमें कम से कम सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ही होगी। अब आइए देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहती है। व्हेन ए ग्रुप, जो न्यू एडिड क्लॉज है वो है क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 कहती है व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो जो क्लाउज 2 जो न्यूली एडिड क्लाउज है ये कहती है कि जैसे 5 बंदे या 5 से अधिक बंदे मिलकर किसी कारण, किन कारणों से, कम्युनिटी, कास्ट की वजह से, सेक्स की वजह से, या जन्म स्थान की वजह से कि ये दूसरे स्थान से आया हुआ है, या लैंग्वेज की वजह से कि ये कोई और लैंग्वेज बोलता है, हम किसी और लैंग्वेज के हैं, या ये छोटी कास्ट से है या बड़ी कास्ट से है, या ये किसी हिंदू है, मुस्लिम है। इन ग्राउंड पर अगर 5 या 5 से अधिक पर्सन जो आदमी जो है मिलकर किसी का मर्डर करते हैं तो उसके उनके लिए क्या सजा है, पूरे ग्रुप के लिए शैल बी पुनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उस ग्रुप के लिए भी जो ऐसे मर्डर करता है तो कम से कम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, और जो मैक्सिमम सजा है वो है डेथ, यानी कैपिटल पुनिशमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पुनिशमेंट के बारे में मेरा एक अलग ही लेक्चर है, ब्लॉग है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। तो पुनिशमेंट, कैपिटल पुनिशमेंट क्या होती है उसके बारे में आप अगर ज़्यादा जानने चाहते हैं तो उस मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं। लेकिन जो पुनिशमेंट जो है कैपिटल पुनिशमेंट, दैट डेथ पुनिशमेंट जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाती है, किसी दुर्लभ केस में ही, जहाँ जो मर्डर करने वाला है वो बहुत ही बुरे तरीके से सोच विचार कर, और को जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जैसे आपने वो देवेंद्र पाल भुल्लर वाला केस है उसमें वो डिस्कस किया हुआ मैंने उस ब्लॉग में। बच्चन सिंह वाला केस है जिसके जैसे कि उन्होंने उस केस में क्या किया था कि वो जो लेडीज़ थी देवेंद्र पाल भुल्लर में, वो तंदूर में जला दी थी, तंदूर कांड वाला केस था। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेथ पनिशमेंट जो है वो जायज़ है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइड उन जो 3 है, बच्चन सिंह केस और देवेंद्र पाल भुल्लर, और उससे पहले भी एक केस था वो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन ये 3 केसों में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जो है वो डिस्कस की हुई है कि अगर इस तरह का जो मर्डर है, नेचर है, मर्डर का जो नेचर है, तो उस केस में जो अक्यूज्ड है उसको डेथ पुनिशमेंट ही जस्टिफाइबल है। तो ये थी पुनिशमेंट फॉर मर्डर जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुनिशमेंट फॉर कल्पेबल
होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन उससे पहले सेक्शन 104 है। सेक्शन 104 क्या बोलता है कि पुनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, कि जो लाइफ कन्विक्ट की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा पहले से ही काट रहा है, अगर वो मर्डर करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person's natural life। तो इसमें ही बोलता है, सेक्शन बोलता है कि जो लाइफ कन्विक्ट जिसको पहले से ही उम्र कैद की सज़ा हो रखी है और वो मर्डर करता है, तो उसको जो सज़ा होगी वो मैक्सिमम सज़ा डेथ पनिशमेंट है, जनरली डेथ पनिशमेंट ही होगी। और अगर फिर भी कम से कम सज़ा होनी होगी तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उस केस में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है टिल द नेचुरल लाइफ। ये नहीं कि उसमें 14 साल या 20 साल काउंट किए जाए, वो मैंने आपसे अलग ब्लॉग में डिस्कस कर लिया है। तो उस तरह से 20 साल काउंटिंग नहीं होगी उसकी, ना ही 14 साल काउंटिंग होगी, ना ही कोई और कन्वर्ट होगी पनिशमेंट। लेकिन जो उसकी नेचुरल लाइफ है, चाहे वो 70 साल जिए चाहे 80 साल जिए, जब तक भी जीवित रहेगा वो जेल में ही रहेगा। तो ये था सेक्शन 104। अब इसके बाद आता है सेक्शन 105। आइए देखिए सेक्शन 105 क्या कहता है। पुनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है उसके लिए जो पुनिशमेंट है वो थोड़ी सी कम है। मतलब जो मर्डर के लिए है, क्योंकि मर्डर में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, डायरेक्ट इंटेंशन होती है और प्री प्लान होता है, सोच समझ के मर्डर किया होता है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में जैसा कि आप मैंने डिस्कस कर लिया है, जो एक्सेप्शन है 5 सेक्शन मर्डर वाले में, तो वो उन्हीं के अंदर वो आता है जो वो कल्पेबल होमिसाइड है। तो कल्पेबल होमिसाइड हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स। मतलब कल्पेबल होमिसाइड में भी वो आपको कम से कम सज़ा होनी है वो 5 साल है, और जो मैक्सिमम सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट इसमें नहीं है। लेकिन कम से कम सज़ा जो है वो 5 साल की है, और इसमें साथ में 10 साल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था हमारा जो इसका पुनिशमेंट का ब्लॉग था, जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया था पहले डिटेल में, जो मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो फिर भी लेकिन आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर करूँगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम फ्रॉम मी।